बैक टू दी चैनल। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जैसा बताया था कि मैं अपने होम टाउन गया था, क्योंकि हमारे भदरवाही कल्चर में हमारे कुल देवताओं का एक फेस्टिवल होता है जिसे जात्राएं कहते हैं, लोकल लैंग्वेज में जाट कहते हैं। तो उसकी मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है। तो इस वीडियो में तो जात्राओं की पूरी मैंने अपने भैया से पूछ कर हिस्ट्री इस वीडियो में मैंने शेयर किया है, और साथ में हमारे भदरवाही कल्चर जो डांस होता है जिसे कुड कहते हैं वो भी इस वीडियो में होगा, और साथ में अपने परिवार के साथ थोड़ा बहुत भजन कीर्तन किया है। तो काफ़ी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि भदरवाही कल्चर क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो एंजॉय कीजिए वीडियो। अभी मैं बैठा हूँ भैया के साथ ही। अभी हमें हिस्ट्री बताएंगे कि जात्राएं क्यों मनाते हैं, हम हिस्ट्री के बारे में कि जात्राएं क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं और कब से मतलब इसकी शुरुआत हुई है और क्या मान्यता है। ठीक है जी। सबसे पहले तो अपना भैया अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। मैं तो एक साधारण प्राणी हूँ, प्राणी का स्वरूप हूँ। तो नाम से आशीष कोतवाल है, मैं आपका बड़ा भैया हूँ। आज हमारी लोकल त्यौहार है जिसे जातरों के नाम से जाना जाता है, जो कि कैलाश यात्रा और ये बराबर ही रहते हैं। कैलाश ऊपर आज भी उधर जाएंगे, कैलाश की यात्रा भी जा रही है आज माला सरोल बाग से, वो भी उधर जागरू डल पे करेंगे। तो अच्छा, यहाँ और वहाँ बराबर मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, तो ये आज का जो पर्व है, कल का और आज का, ये वो है कैलाश यात्रा, और ये दोनों कंबाइन होती हैं, साथ साथ में होती हैं। तो जो जातरों का जो हमारा त्यौहार है, लोकल जो यहाँ का फेस्टिवल है, वो अनादिकाल से मनाया जा रहा है। जो हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, ये कोई चेला थे शरोरा गांव से, तो वो बकरियों और भेड़ों को चराने के लिए गए थे जंगल में। बच्चे थे छोटे छोटे, तो वहाँ उन्होंने एक आग जलाई और मजाक हंसी करने लगे कि ग्रहणी आती ना, वो चौकी। अच्छा, तो बोलते जी हम नाग की चौकी देंगे मजाक में। तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, चलो जी, किसको अच्छी आएगी। जब चौकी लगी तो चौकी सचमुच में लगी उनको, और वो चौकी लगने से वो सीधा वहाँ से जागरूक एक जगह है सदडल के आसपास में, तो वो शरोरा के जो बच्चे थे वो सीधा ही भलारा पहुँच गए। भलारा हमारे गांव में ही आगे, वो यहाँ एक स्थान है नाग देवते का, तो हमारे ही भाई भैया लोग हैं उनके पास। तो वहाँ एक स्थान था जहाँ आज भी वहाँ माला आती है, पहला उधरी स्थान है। भलार और शरोरा के बिटवीन की जो बात है, तो वहाँ किसी ने उनको अचानक से बच्चे आ गए कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं। उनको रोका गया कि हम अपने घर में नहीं आने देंगे, आप कौन हो कौन नहीं हमें नहीं पता। तो जब उन्होंने रोका उनको, तो उनका जिन्होंने रोका तो उनका कुछ नुकसान हुआ, जानी माली कुछ नुकसान हुआ। तो जब चमत्कार होने लगे तो उन्होंने डर गए सारे लोग। तो उस बच्चे ने जो आया था वहाँ से, तो उसने कहा कि मेरा स्थान यहाँ है, और शरोरा से जो माला आएगी आज के बाद वो स्थान पहला इधर भलारा में होगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर जसोला में भी था, और एक नागनी माता हमारी ढलोता से ऊपर है, वहाँ भी कोड लगता था। ये इंस्टेंट होता था सारा, एक ही दिन में सारा होता था ये। तो वहाँ की कुछ परंपराएं, जैसे नागनी माता की परंपरा, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है, लोग सिविलाइज्ड होते गए, तो प्राचीन जो परंपरा था उनको छोड़ते गए। तो नागनी माता में आज की डेट में कोड नहीं लगता है, लेकिन उसके भी काफ़ी बैड परिणाम हुए लोगों को, लेकिन अभी भी लोग नहीं समझ रहे हैं। तो जसोला में माला जो है हर तीसरे साल शरोरा से भलारा आती है और भलारा से जसोला जाती है। जसोरा में माला के नानके कहा गए हैं, और यहाँ ये मतलब जैसे लड़की का ससुराल होता है ना, वैसे भलारा में स्थान है, ससुराल का स्थान है भलारा में। तो हर साल भलारा में यात्रा आती है। तो वो जो माला थी उस लड़के ने धारण, वो फित्ती होती है ना, फित्ती जो बीज होता है चीड़ का, उसमें इतना सा होता है, फित्ती कहते हैं, उसकी माला थी वो, जो कि परिवर्तन हो गई थी लोहे में। और जो गुरिज था
वो हमारी एक देसी भाषा में भुंडे कहते हैं, भुंडे, उनका गुरुज था, वो भी परिवर्तन हो गया था लोहे या किसी और धात में। और एक था निशानी थी जो त्रिशूल था नाग का, और एक त्रिशूल था जिसमें 3 थे फन्ने। उस ये सारी चीज़ें जो थी परिवर्तन हो गई। जैसे कोई घास फूस का तो वो परिवर्तन हो गया अदर उस धात में, वो आज भी मौजूद हैं। वो कहीं सतयुग की बात है लेकिन आज भी वो उपस्थित हैं। उस चेले के पास जो हग्गान चेला आता है वहाँ शरोरा में जो माला है, तो वो आज भी उस माला के साथ एक मनका है जिसमें हर साल गुग्गल भरते हैं गांव वाले। उस हर तीसरे साल हर किसी ने भरना होता है, वो कभी खाली नहीं रहती। मैं एक माला का घंटा होती है उसमें गुग्गल भरते हैं हर 3 साल के बाद। एक जो मेंबर है उसकी बारी आती गांव में। इस साल हमारी बारी है, हम भरेंगे। तो ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल वो कर रहा हूँ, छोटा से एक बता रहा हूँ, जिस्ट बता रहा हूँ आपको। तो शरोरा में जो माला थी जो जिसमें वो बक्से में वो रखते थे, वो बक्सा धंसता गया। तो काफ़ी वो 90% धंस गए वो, ठीक है। और जो वो माला थी फितियों की सदियों की, वो माला आज की डेट में कलयुग में लिप्त हो गई। सिर्फ एक उसका घंटा बची है और त्रिशूल बचा है, और एक नाग का त्रिशूल बचा है, एक चेला जो वो बांधता है वो बचा है, और वो 3-4 चीज़ें बची, बाकी नहीं है हमारे पास अभी, लेकिन अभी भी वो हैं। बहुत बड़ी आस्था से आते हैं। तो लोग कहते हैं कि देवते में शक्ति नहीं है, लेकिन साक्षात शक्ति है। हमारे यहाँ सांप निकलता था दरवाजे के बीच में हर 3 साल। अच्छा। वो किसी को नहीं कुछ करता था, लेकिन वहाँ दरवाजे में बैठता था नीचे, और किसी को, बच्चे को, बड़ा हो, किसी को कुछ नहीं कहता था। ये हमारी प्रत्यक्ष हमारे दर्शन किए हुए। आज की जो नाग पंचमी से आज तक जो यात्रा के हैं उसमें बहुत बड़े दिन होते हैं नाग देवता के और माता रानी की ये यात्रा है। शीतला माता और नागनी माता की और नाग देवते की जो यात्रा बहुत प्राचीन काल से है और बहुत ही मानी हुई है। आज शरोरा से भलारे में माला आएगी, कल जागरू होगा, आज जागरण होगा पूरी रात को। सुबह उस जागरण का समर्पण भी किया जाएगा, और वहाँ चेले कुछ चीज़ें बताते भी हैं, वो सच्ची भी होती है। और हुई भी हैं कई लोगों के साथ। तो कुछ जो प्राचीन बड़े बड़े चेले लोग थे वो कुछ बेचारों की डेथ भी हो गई है, और इस साल भी हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारे चेला जी थे उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। उनके बच्चे हैं, शायद उनके बच्चे नहीं मानते थे, तो जम्मू में उसको मैटाडोर में सांप ने काटा था। जम्मू में कठुआ में उन्होंने ज़मीन ली थी, वहाँ उनके सरहने में सांप निकले थे। तो उनके बच्चे आज भागते भागते उस माला, बोलते थे ये पत्थर, वो लोहे की माला, इसको उठा कर क्या करना था, लेकिन भगवान शेष नाग ने उनको बताया कि मैं लोहा हूँ या क्या हूँ। उन्होंने उनको सब कुछ जिताया, और आज की डेट में सब मानते हैं, बड़े जोश व खरोश से मानते हैं लोग, इसको मनाते हैं। हम लोग भी सब परिवार सहित अपने अपने घरों में आते हैं, बड़े जोश व खरोश से मानते हैं। और हमारे पूरे दिन हमें माला आने का एक हमारे मन में उत्सव रहता है कि कब आए। तो अभी भी वही है, अभी हम देख रहे हैं सारे, तो अभी कुछ 5-6 बजे माला आएगी, हम सब लोग उसकी पूजन करेंगे। तो जो दिन का आज खाना है हम नहीं खाते हैं, वो जब माला आएगी शाम को तभी खाया जाएगा। तो कुछ लोगों को व्रत भी होते हैं। तो जो पुरानी प्रथा थी, तो आज लोग जंगल से घास काट के नीचे डालते थे और नीचे सारे सोते थे, बेड पे कोई नहीं सोता था। ये भी एक प्रथा है। अच्छा। तो खैर जैसे जैसे बच्चे लोग पढ़ने लगे तो मानना थोड़ा कम हो गया, भगवान मनाता भी है डंडे से। तो खैर जो भी बुज़ुर्ग हमारे हैं वो हमें टाइम टू टाइम इसका एजुकेटेड करते हैं, हमें बताते हैं, और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बहुत उत्साह का दिन है और हम इसे बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं, और भगवान करे कि सबका भला हो और हर साल ये दिन आए, खुशियों से मनाएं। तो इसी कामना के साथ आज मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, और अरविंद कोतवाल जो मेरे छोटे भाई, इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मुझे नाग देवता और नागनी माता की यात्रा के बारे में संक्षिप्त में जानने का एक अवसर दिया। महादेव, हर हर महादेव।
भैया लास्ट में ये कब साल में कब मनाई जाती है ये भी थोड़ा बताइएगा लास्ट में जब कैलाश यात्रा होती है ना, प्लीज़। साल में किस मंथ में और कब? ये अगस्त और सितंबर के बीच में आती है। एवरी ईयर सॉरी, हर साल अगस्त एक साल में पहले आ जाती है और एक साल में लेट सितंबर में आती है। तो सितंबर और अगस्त के महीने में ये हर साल में आती हुई है। नाग पंचमी की हमारी यात्रा होती है और कैलाश यात्रा से इसकी कनेक्टिविटी है। बहुत ही इसका इतिहास है, माना हुआ है। कभी मौका मिलेगा तो आपको डिटेल से भी बता सकते हैं। ये नाग देवता हमारा यहाँ का नाम है, बट इसको शेषनाग की प्रथा से माना जाता है, जो कि सांपों का राजा है। ठीक है। यही यात्रा है, ये कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं।
मंत्र शेरे वाला जाना शेरे वाला नारे वाला बड़ा और फलार मार के जुटी है यार गात में जुटी है यार और शेरे वाला तो अच्छो करो दादी का है जो इसको बात नहीं है इसको अच्छो करो और गम जरा ते बेस्ती की है यानी शेरे वाला तंत्र मंत्र ना चलते हो चलते नहीं पढ़ना चाहते हम जब तो मंडिया जवाब ले उठे मंडिया जवाब ले उठे हाँ मंडिया जवाब ले उठे मानते हो भले सुख खोलो जोरियो नहीं सुख बच्चे को नहीं मार दे के बच्चे को दें दादी सेटा बाकी भले सुख एक सुख खोलो सुख का शब्द को सुख मान लो सुख तो गंजी का है ये ना गई याद के भले सुख खोलो ध्यान लगे घर की दास ना सब बच्चे मतलब मीटर मत छोड़िए मीटर मत तू अपने देवता बना गाड़ी वाले अपने देवता बना इतना से आराम से मैंने जो कोई काम बनू है साथी बरो बनू है मर माने कोई बार डाली ना क्यों कम है फुलफड़ी है फुलफड़ी उल्टी खाई उल्टी जल्दी जल्दी हाँ फुलफड़ी है फुलफड़ी यहाँ पर छेड़ी लग रही लाल है काम बने बहुत बनेगा नहीं कुछ नहीं तो बहुत काम करा है
나 씨발 왜 다리 왜 뭐나서 잡혀대? लाल फुलफुलिए लाल लगी हत्ते बनाता है जरा चलो हाय ना कोई फिकर ना कोई फिकर करने जरूरत है भालो ये मैं छोटा छोटा